हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर रेखा पाठक। बच्चों, आज मैं डीएड के एक टॉपिक को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। सर्व शिक्षा अभियान। आप लोग शब्द से ही समझ रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि सभी को शिक्षा दी जाए। ये अभियान गवर्नमेंट का है कि हम प्रचार करें, प्रसार करें और सभी को शिक्षा दी जाए। सभी शिक्षित हों। जब सभी शिक्षित होंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि 6 से 14 साल तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पैसे की कमी से, आर्थिक समस्या के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो गांव के बच्चे हैं, जो पिछड़े एरिया के हैं, जिन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती, तो इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है उसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए बच्चों को शुरू से तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है। और कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति, दोनों ने इसकी रिकमेंडेशन भी की है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, प्रदान की जाए। फिर दूसरा है लड़कियों, वंचित वर्गों, विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना। कौन कौन से? लड़कियों, विकलांग बच्चों और वंचित वर्ग, है ना। तो लड़कियों को तो हम बात करें कि लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाना, बालिका शिक्षा को। और वंचित वर्ग जो अक्षम बच्चे हैं, जैसे जो किसी भी कारण से विकलांग हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उन बच्चों को और इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि इन बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाए और इनको सभी के समान अवसर दिया जाए, शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान की जाए और आगे बढ़ाया जाए। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षा कौन सी होती है? जो 1 से 5 तक होती है, मतलब पहली से 5वीं तक। तो ये होती प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी इंप्रूव करना। कि क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे? पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ शिक्षा ही देना, किताबी नॉलेज देना, लेकिन अब तो क्वालिटी इंप्रूव करने का उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, मध्याह्न भोजन दिया जाए, उनको जो शिक्षण सहायक सामग्री वो प्रदान की जाए, उनको निदानात्मक क्लासेस लगाई जाए। तो उन बच्चों की गुणवत्ता में प्रशिक्षित शिक्षक रखा जाए। अगर ट्रेन टीचर रखेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे प्रशिक्षित होंगे। तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया है और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना उद्देश्य माना गया है। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं? जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। अब बेसिक सुविधाएं होती हैं जैसे बच्चों को जो मटेरियल प्रोवाइड करना स्कूलों में, या उनको फ्री शिक्षा देना, ये बुनियादी सारी सुविधाएं हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको आवास योजना भी दी जा रही है, छात्रवृत्ति योजना भी दी जा रही है, बुक्स भी दी जाती है। जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, लिखना पढ़ना से संबंधित, जैसे पढ़ाई से संबंधित सामग्री, फिर भोजन से संबंधित सामग्री, फिर उनको ड्रेस भी मिलता है, फिर साइकिल भी मिलता है, उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें, सभी सुविधाएं प्रदान करना, यह सर्व शिक्षा अभियान का अहम उद्देश्य है। सामुदायिक भागीदारी में प्रोत्साहित करना। सामूहिक भागीदारी में सब मिलकर कार्य करना। सामूहिक भागीदारी हो मतलब सभी लोग मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देंगे, सभी लोग जुट जाएंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण। आपने देखा होगा कि बहुत सुनने में भी आया होगा, जैसे हम लोग भी सुनते हैं इन चीज़ों को कि जब भी हम कोई स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं हमारा शिक्षक का अभाव है, शिक्षक कम है। तो शिक्षक कम है, मान लीजिए एक साइंस का टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, बायो भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। तो शिक्षक की जो कमी है और ट्रेन टीचर की कमी। तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है कि शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित होंगे तो बच्चे भी प्रशिक्षित होंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण दर में वृद्धि। अब विद्यालय में नामांकन मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम सर्व शिक्षा अभियान की मुहिम चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े। आपने देखा होगा सर्वे करते हैं तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ते,
माता पिता उनको भेजते नहीं। कई बच्चों का इंटरव्यू हम लोग ने लिया, वो कहते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं, गए नहीं स्कूल हम। तो इस टाइप की जो मनोवृत्ति है, इस टाइप की जो धारणा है, इस टाइप की जो सोच है, उसको दूर करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में इनरोल करना है। इनरोल तो कर दिया, ठीक है, अपन ने नामांकन कर लिया, प्रचार प्रसार कर लिया, घर घर जाके प्रचार कर दिया शिक्षा का, है ना, सर्व शिक्षा अभियान का। लेकिन प्रचार करने के बाद भी कई पेरेंट्स और कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एडमिशन बच्चों का नहीं दिलवाते। तो हमारा ये उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का कि नामांकन तो करा दें, उसके बाद उपस्थिति भी होना चाहिए। नामांकन कर दिया जैसे तैसे, हमने उनको कन्विंस करके उन्हें बच्चों को इनरोल तो कर दिया, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है कि नामांकन होने के बाद उनकी उपस्थिति भी हो बच्चे की, तो बच्चे रेगुलर स्कूल जाएं। जब रेगुलर स्कूल जाएंगे तो वो ज्ञान अर्जन करेंगे तो वो लिटरेट होंगे, और लिटरेट होंगे तो हमारे भाग्य विधाता होंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।